नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सोनी। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। और अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ के सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र चंद्रवंशी जी। मैं इनसे सीधे सीधे जानना चाहूँगा कि आज इनकी व्यू जानना चाहूँगा और ये मेरी बातों से कितनी एग्री होते हैं वो भी आप सभी देखेंगे। और कुछ जो टॉपिक हैं उसका भी जो व्यू है वो मैं बताऊंगा लास्ट में। तो पहले मैं बता दूं कि आज भारत विश्व गुरु के रूप में इसकी पहचान बन रही है। देख सकते हैं कि आज टर्की जो हमारा एक समय ऐसा था कि भारत के साथ उसका नज़रिया अच्छा नहीं था, हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेता था, पक्षधर रहा है। और कश्मीर मुद्दे पर भी टर्की जो है भारत का कभी साथ नहीं दिया, बल्कि हमेशा एक डिस्ट्रक्टिव पॉइंट की तरह काम किया। इसके बावजूद आज वहाँ पे जो विनाशकारी भूकंप आया उसमें भारत ने सबसे पहले मदद पहुंचाई। काफ़ी बड़ा मात्रा में वहाँ पे रसद जो होता है, अनाज होता है और भी जो तो हेल्प होते हैं वो सारे पहुंचाए गए। आज वहाँ पे जो डॉक्टर की टीम गई है, पूरा सेना वहाँ पे एक टेम्पररी एक मेडिकल जो होता है वो खोल दिया गया है, वहाँ सारे लोग इलाज करा रहे हैं। और आज टर्की का नज़रिया बदला है। एक पहलू ये है। दूसरा कि आज भारत ने 470 बोइंग प्लेन जो है उसका उनका खरीदारी ऑर्डर दिया है। जहां वैश्विक महामारी के बाद जहां एक तरफ आर्थिक मंदी के दौर से पूरा विश्व बिरादरी गुजर रहा है, वहीं भारत का ग्रो जो है, इकोनॉमिक ग्रो जो रेट है डे बाय डे बढ़ रहा है। और आज भारत आशा का किरण बना है पूरे विश्व में। तो सर मैं सीधे आपके पास चलता हूं कि ये आज पूरी तरह से दुनिया जहां एक तरह से महंगाई और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, वहाँ भारत में ग्रोथ रेट जो है, विकास का जो दर है काफ़ी बड़ा है। इसमें आप बताएं कि इसमें जो पॉलिसी हमारी है गवर्नमेंट की वो किस तरह से काम कर रही है। दूसरा, भारत का जो रिलेशनशिप है अपने पड़ोस, न सिर्फ अपने आसपास के जो देश हैं, नेबर कंट्रीज हैं, उनके साथ बेहतर किया है। अगर पाकिस्तान को अपवाद मान लिया जाए तो बाकी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात उसके रहे हैं। अफगानिस्तान को मदद किया है, श्रीलंका को हाल ही में मदद किया है। और सबसे बड़ी बात अभी रसिया या फिर जो यहाँ पे आपका यूक्रेन, यहाँ पे जो टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया था, वहाँ भी इन्होंने एक बेहतर मानवता का परिचय दिया है, जिससे इसके नज़रिया वो भारत के प्रति लोगों का बढ़ा है। और न सिर्फ जो 407 विमान भारत ने टाटा कंपनी के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है खरीदने के लिए, उसके लिए अमेरिका में जहाँ एक बेरोजगारी सी आ गई थी, आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा था, कुछ समय के लिए मैं कह सकता हूँ एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे वो आधा दिख रहा है। और यही वजह है कि जो बाइडेन भारत को थैंक कहा है, उन्होंने इनके साथ रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। आज क्या मानते हैं आप कि इस तरह का नज़रिया लोगों का विश्व बिरादरी के हमारे प्रति बढ़ा है, भारत के प्रति बढ़ा है? ब्रिटेन में भी देखिए, वहाँ भी इस बोइंग जो विमान के उसका भी एक बेहतर असर इम्पैक्ट पड़ता दिख रहा है, पॉजिटिव। क्या मानते हैं? धन्यवाद प्रमोद जी। निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में एक अच्छा स्थान हासिल किया है। और ये इनका सोच है, माननीय प्रधानमंत्री का सोच है कि 2025 तक मैं विश्व गुरु बनूं। कहने का मतलब है कि भारत विश्व का सबसे टॉप में बनूं। और ये इनके सोच का परिणाम है, इनका दूरदृष्टि, इनके मंत्रिमंडल का परिणाम है कि इनके विदेश मंत्री, इनके वित्त मंत्री, जितना भी मंत्रिमंडल में इनके सहयोगी टीम है, ये टीम भावना के साथ काम करते हैं। अभी आपने बोला कि विनाशकारी भूकंप आया, तो देखिए कोई भी प्राकृतिक आपदा आता है तो किसी को बोलकर या किसी को कहकर नहीं आता है। अभी इतना विनाशकारी भूकंप आया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर पूरा व्यवस्था किया। तुर्की में आप लोगों ने देखा, खाद्य तो अलग चीज़ है, डॉक्टरों का टीम तक उन्होंने भेजा और बोला कि उनका नज़रिया सोचने का क्या है वो अलग है। मैं सोचता हूँ कि हमको सभी को साथ लेकर चलना है। वो जाति नहीं देखते हैं, धर्म नहीं देखते हैं, पंथ नहीं देखते हैं। वो वहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ किस जाति के लोग किस धर्म को मान रहे हैं, क्योंकि भारत का अलग सोच है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का अलग सोच है। वो जाति धर्म से उठकर काम करते हैं और उसी का परिणाम है कि वैश्विक महामारी आज से कुछ साल पहले आया और सभी विश्व में उसका बुरा प्रभाव पड़ा, भारत में भी बुरा प्रभाव पड़ा।
लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए। फिर पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके टीम ने भारत को ट्रैक पर लाया और आज भारत विश्व गुरु बनने का सब अग्रसर है। सर, भारत न सिर्फ इन क्षेत्रों में अपना व्यापार को बढ़ा रहा है, बल्कि आज भारत इस लायक हो गया है कि अपना जो फाइटर विमान है, आज आपने देखा कि तेजस, जो कि पूरा दुनिया लेने के लिए ललायित है, अमेरिका तक में इनसे तेजस की जो डील हो रही है भारत से, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, तेजस जो है एकदम माने शुद्ध रूप से कहिए कि भारत में निर्मित, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया है। और भारत का सोच है, समझे ना, भारत का सोच है कि स्वदेशी, उसी का परिणाम है तेजस। और ये तेजस का, इसका परिणाम आने वाला समय में जरूर मिलेगा। इसी का परिणाम है कि पूरे विश्व तेजस का डिमांड करने लगा। भारत का तेजस का डिमांड पूरे विश्व में होने लगा है कि हमें भी इसका उपकरण दिया जाए, हमें भी ये बना कर दिया जाए। तो अभी एक बेहतर, अभी आज आपने सुना सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र चंद्रजी जी ने विभाग तरीके से अपनी एक राय रखी और इनका जो अपना एक हर बातों से मेरी जो क्वेश्चन थे उन पे एग्री किया इन्होंने, और इन्होंने माना कि जो दिख रहा है वो सही दिख रहा है, और भारत का जो भारत के प्रति जो नज़रिया है विश्व बिरादरी का, वो बिल्कुल स्टैंड क्लियर हो गया है कि भारत न सिर्फ एक बेहतर देश है जो दूसरों को मदद करता है, बल्कि एक ऐसा देश है जहाँ पे विश्व कुटुंबकम की भावना होती है, लोगों के साथ भाईचारगी होती है, और भारत अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हो चुका है, और भारत एक खुददार देश है। आज यही जो चीज़ें हैं, कई लोगों को नागवार गुजर रही है, कई देश हैं ऐसे जो नागवार गुजरती है, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने एक साफ साफ मैसेज दिया है कि आप रिलेशन अगर बेहतर इनके साथ अगर होती है तो मदद इन्हीं को भी कर सकते हैं, क्योंकि आज से पहले तक माना जा रहा था कि तुर्की हमारा दुश्मन देश है, लेकिन वहाँ जब विनाशकारी भूकंप आया, डिजास्टर आया, तो सबसे पहले जो हेल्प करने की जो चीज़ें शुरुआत हुई भारत से हुई। तो ये दिखाता है कि भारत विश्व गुरु न सिर्फ एक कागज पे है, बल्कि आज करता दिख रहा है, और हर लोग इनका फॉलो करने के लिए मान रहे हैं। आज भारत में ही एक फाइटर प्लेन बना है, एक हमारा इस तरह से ये सोच नज़रिया लोगों का बदला है कि भारत अब हर चीज़ में आगे है, और आने वाले समय में आज जो हमारे चौथी आर्थिक जो महाशक्ति के रूप में हमारी काउंट की जा रही है, नो डाउट ये बड़ी बात है, लेकिन इससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग करेंगे, और एक बेहतर मार्गदर्शन में भारत आगे की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से एक बेहतर प्रयास है, और आगे हर भारतीयों की ये गर्व की बात है। तो हमारा आज का ये मसला था, ये एक क्वेश्चन थे जिस पर इन्होंने विभाग तरीके से राय रखी। कल भी एक अलग मुद्दे के साथ, अलग लोगों के साथ मेरी बातें होंगी, और तब तक के लिए आप बने रहें। बिल्कुल एक विभाग तरीके से राय लूँगा, और आओ मैं आपके पास भी आऊँगा। मैं प्रमोद सोनी।